कि अगर कोई इंसान एक मर्तबा कलामे मुक़द्दस के एक हर्फ को पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिख देता है, 10 गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसके 10 दराजात को बुलंद फरमा देता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब एक हर्फ पढ़ने से हमें इतना सवाब मिलता है तो जब हम सुभान अल्लाह कहा करते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर कितना मेहरबान है, अपने बंदों के लिए कितना करीम है कि अगर कोई बंदे मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में 90 नेकियां लिख देता है, उसके 90 गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसके 90 दराजात को बुलंद फरमा दिया, 90 दराजात को बुलंद फरमा दिया करता है। तो इसलिए जब इस पाकीज़ा महफिल में बैठे तो कम से कम अपने जबान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर के सदाएं बुलंद करते रहे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे लोगों को नींद भी आ रही है, वक्त भी काफी हो गया है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुख्तसर वक्त मैं इंशाअल्लाह अज़ीज कुछ बयान करके आप लोगों से गुजर जाऊंगा। शायर कहता है, जंजीर हिलती रही दर बोलता रहा, जंजीर हिलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मेहानी का घर बोलता रहा, थर्रा गए यजीदियों के लश्करों सिपाह, थर्रा गए, बोल दीजिए, थर्रा गए यजीदियों के लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं, जो अल्लाह के राह में शहीद किए जाएं, तुम उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं कर सकते। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान का ये ऐलान हो रहा है, जो मेरे राह में कत्ल किए जाएं, जो मेरे राह में, मेरे रास्ते में मारे जाएं, वो मुर्दा नहीं हुआ करता है, उनकी जिंदगी अबदी हो जाया करती है। और जो अल्लाह की राह में शहीद होता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके मकाम को इतना बुलंद फरमा देता है, इतना बुलंद फरमा देता है जिसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। और जो अल्लाह के राह में शहीद होते हैं उन्हें जख्मों का एहसास नहीं होता, जख्म का उन्हें दर्द नहीं होता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर जिस्म पे भाले और नेज़े से हमला किया जाए और जिस्म को जर्रा बराबर तकलीफ का एहसास ना हो, ये बात समझ में नहीं आती, ये फलसफा समझ में नहीं आता है। अगर हमारा और आपका हाल ये है कि अगर हमारे जिस्म पे एक सुई चुभो दी जाए या धोखे से चुभ जाए तो हमारे दिल से आह निकल जाती है, निकलती है कि नहीं निकलती? हमारे दिल से आह निकल जाती है। मगर जो अल्लाह के राह में जो जंगो जदाल करते हैं, जब उनके जिस्म पे नेज़े और भालों से हमला किया जाता है, उन्हें जर्रा बराबर तकलीफ का एहसास नहीं होता, तो आखिर उन्हें तकलीफ का एहसास क्यों नहीं होता? एक शख्स हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमतुल्लाह
कुर्बान की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया हुजूर वाला ये बात हमें समझ में नहीं आती है, ये फलसफा हमें समझ में नहीं आता है कि आपको हदीस पाक में आया कि जो अल्लाह के राह में मारे जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, अगर उनके जिस्म पे भाले और बर्छियों से हमला किया जाए, उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता है, उन्हें तकलीफ का एहसास नहीं होता है। ऐसा भी कहीं होता है कि जिस्म पे भाले से जख्म लगाया जाए, जिस्म पे नेज़े से हमले किए जाए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए और उसे दर्द का एहसास ना हो। ये बात मानने वाली नहीं है, ये फलसफा मानने वाला नहीं है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती का जवाब सुनो ईमान वालों, जज्बा ईमान बेदार हो जाएगा, आपका ईमानी जज्बा और हौसला आपका बुलंद हो जाएगा। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि बैठ जाओ। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि तूने क्या कुरान में हजरत यूसुफ का वाक़या नहीं पढ़ा? क्या तूने कुरान में हजरत जुलेखा का वाक़या नहीं पढ़ा कि जब हजरत जुलेखा जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे फिदा हो गई, उनसे मोहब्बत करने लगी, तो मिस्र की औरतों ने ताना देना शुरू कर दे कि ऐ जुलेखा, तू ऐसे से मोहब्बत करती है जो तेरा गुलाम है, तू ऐसे से मोहब्बत करती है जो तेरा खादिम और नौकर है। हजरत जुलेखा अर्ज करती है कि सुनो कि अगर मेरे यूसुफ के हुस्न को देख लोगे तो फिर तुम्हारे सामने सूरज की रोशनी मात पड़ जाएगी, चांद की दूधिया रोशनी तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाएगी। हजरत जुलेखा ने जब ये कही तो मिस्र की औरतों ने कही थी कि ठीक है, तुम मेरे सामने में यूसुफ के हुस्न को पेश करो, तुम मेरे सामने में यूसुफ के हुस्न को पेश करो। हजरत जुलेखा ने मिस्र की औरतों को दावत दी और सारे औरतों के हाथों में एक एक चाकू दे दिया और एक एक सेब रख दी। हजरत जुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अर्ज करती है कि हुजूर आप अब अंदर से बाहर तशरीफ ले आए। हजरत जुलेखा कहती है कि सारी औरतें अपने अपने सेब को काटे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं, उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से बाहर आते हैं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर मिस्र की औरतों की नजरें पड़ी, तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखी है तो मिस्र की औरतों ने अपने सेब काटने के बजाय सारी औरतों ने अपनी अपनी उंगलियां काट ली, मगर उसे तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। तो ऐसा सवाल करने वाले सुनो सुनो, जो अल्लाह के राह में शहीद होता है, जो अल्लाह के राह में कुर्बान होता है, जो अल्लाह के राह में अपनी जान की कुर्बानी दे देता है, और जिस वक्त उसके जिस्म पे भाले और बर्छियों से हमले किए जाते हैं, तो उस वक्त यूसुफ का हुस्न नहीं होता है, बल्कि खुद जलवाए खुदा उनके निगाहों के सामने हुआ करता है। तो जिनके जब यूसुफ का हुस्न मिस्र की औरतों के सामने हाजिर हो, मिस्र की औरतें अपनी अपनी उंगलियां काट ले, उसे तकलीफ का एहसास ना हो, तो जब जिसके सामने खुदा का जलवा मौजूद हो और उसके सर से जिस्म को इलाहिदा किया जा रहा हो, तो भला उसे दर्द का एहसास कैसे, तकलीफ का एहसास कैसे हो सकता है? ये फलसफा समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई कि जब कोई इंसान अल्लाह के राह में शहीद होता है तो उसके खून का पहला कतरा जमीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला का जलवा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का जलवा उसकी निगाहों के सामने हुआ करता है। इसलिए मरने वाले इंसान को, शहीद होने वाले इंसान को जर्रा बराबर उसे तकलीफ नहीं हुआ करती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बात समझ में आ गई तो हजरत सैयदना इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नाना जान के दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने नाना जान की दीन की आबियारी के लिए, अपने नाना जान के दीन की बका के लिए करबला के तपते हुए सेहरा में शबीह मुस्तफ़ा हजरत कासिम को कुर्बान कर दिया, हजरत नन्हे अली अस्कर को कुर्बान कर दिया, हजरत अली अकबर को अपने नाना जान के दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान कर दिया, अपने भांजे और मोहम्मद की कुर्बानी पेश कर दी। इस्लाम को और लहू की जरूरत थी। जब अली अस्कर को हजरत अली अकबर कुर्बान हो गए, इस्लाम को और लहू की जरूरत थी। अब्बास अलमबरदार कुर्बान हो गए, इस्लाम को और लहू की जरूरत थी। हजरत औनो मोहम्मद कुर्बान हो गए, इस्लाम को और लहू की जरूरत थी। हजरत कासिम की जवानी करबला
करबला के तपते हुए सेहरा में लूट ली गई, मगर इस्लाम को और को लहू की जरूरत थी। अभी हजरत अब्बास अलंबरदार कुर्बान हो गए, इस्लाम को अब भी लहू की जरूरत थी। अब बारी आ गई हुसैन इब्ने अली की, अब बारी आ गई नवासे रसूल की। तो हजरत इमाम अली मकाम ने अपने जान को अल्लाह की राह में कुर्बान करके अपने नाना के दीन की अजमत को बचा लिया, अपने नाना के दीन की तकद्दुस को बचा लिया, अपने नाना जान के दीन के रिफात व बुलंदी को बचा लिया। और ऐसा बचाया है, ऐसा बचाया है कि दुश्मनान इस्लाम सुबह कयामत तक के मजहब इस्लाम को झुकाने की कोशिश करे, मगर उसके नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, मगर इस्लाम का नक्शा जमाने पे मौजूद। इस्लाम, मजहब इस्लाम इस कायनात में मौजूद रहेगा। सारे दुश्मनाने इस्लाम की नस्लें बर्बाद हो जाएंगे, मगर इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कितने अच्छे अंदाज में कहा है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और हुसैन इब्ने अली ने अपने नाना के दीन पर अपने जान को दिया है, और सुबह क़यामत तक इस्लाम का मानने वाला हुसैन के नाना के दीन पे अपने जान को कुर्बान करता रहे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब करबला के तपते हुए सेहरा में खून की नदियां बह रही थी, जब करबला के तपते हुए सेहरा में हजरत अब्बास अलंबरदार के बाजू काट लिए गए, जब करबला के तपते हुए सेहरा में शबीह मुस्तफा हजरत कासिम की जवानी लूट ली गई, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वो मंजर कैसा रहा होगा, वो सातों समा कैसे रहे होंगे। ये दिल दहला देने वाला वाकया करबला के तपते हुए सेहरा में 10वीं मुहर्रमुल हराम को वाक़या हुआ, और हुसैन इब्ने अली ने दुश्मनाने इस्लाम अम्र इब्ने साद से फरमाया कि अम्र इब्ने साद, मैं तुमसे जंगो जदाल नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे कत्लो क़िताल नहीं चाहता हूँ, मैं खून रेजिया नहीं चाहता हूँ। मुझे बुलाया गया है, और मुझे बुलाने के बाद मेरे ऊपर जुल्मो सितम किए जा रहे हैं। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आपको अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्ने मुआविया की बयात को कबूल करनी होगी। यजीद इब्ने मुआविया की बयात को कबूल करनी होगी। हजरत हुसैन फरमाते, सुनो, तुम मेरी जान तो ले सकते हो, मगर मैं अपना हाथ यजीद पलीद के हाथ पर नहीं दे सकता, इसलिए कि यजीद कौन था? ये सईद बाप का सकी बेटा था। ये यजीद कौन था? ये सईद बाप का सकी बेटा जालिमो जाबिर था, और ये जालिम शराबी भी था, ये जालिम जानी भी था। यही वो जालिम है जिसने मदीनतुर रसूल के इज्जत को पैमाल किया। यही यजीद इब्ने मुआविया जालिम है जिसने खाने काबा के गिलाफ को जलाया। यही वो जालिम है जिसने खाने काबा में घोड़े बंधवाए। यही वो जालिम है जिसने मदीना मुनव्वरा की औरतों को अपने लश्कर पे हलाल किया था। यही वो जालिम है जो मस्जिद नबी के इज्जत को तार तार किया था। यही वो जालिम है जिसने सुन्नत मुस्तफा को तोड़ा था। यही वो जालिम है जो कुरान और सुन्नत के कुरान के कानून को तोड़ा था, शरीयत मुतहरा के कानून को तोड़ा था। तो ऐसे जालिमो जाबिर के हाथ पे भला हुसैन इब्ने अली वो हाथ कैसे दे सकते थे जिस हाथ को नबी ने अपने होठों से चूमा है? कह दो सुभान अल्लाह।
जिस हाथ को नबी ने कभी अपने लबों से लगाया है उस हाथ को हुसैन इब्ने अली उस नापाक शख्स के हाथ पर कैसे दे सकते थे? जिस हाथ को नबी ने कभी अपने रुखसारे मुबारक पे बोसा दिया है और उस हाथ को हुसैन इब्ने अली यजीद के हाथ पर कैसे दे सकते थे? कि जिस हाथ ने नबी करीम के दंदाने मुबारक का बोसा दिया हो उस हाथ को यजीद के हाथ पर कैसे दे सकते थे? जिस हाथ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में रख कर बताया था कि ये हुसैन इब्ने अली का हाथ है, तो हुसैन के हाथ को थाम लेगा वो यहाँ भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद हश्र में भी कामयाब हो कामना। इसीलिए तो फख्रे हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं सरदार नदाद दस्त दस्ते यजीद, सरदार नदाद दस्त दर्दे दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। यानी कि हुसैन इब्ने अली ने अपना सर दे दिया मगर यजीद के हाथ पर अपने हाथ को ना। सुबह सवेरे नक्कारे बजा दिए गए। अब 3 दिन के भूखा प्यासा सारा कुंबा है। अल्लाहु अकबर। वो नवासे रसूल, वो खानदाने रसूल, वो खानदाने अहले बैत जिसके लिए 3 दिनों तक दाना पानी को बंद कर दिया गया, वो नहरे फुरात जिससे जालिम पानी पी सकता है, चरिंदों परिंद पानी पी सकते हैं, दुश्मनाने इस्लाम पानी पी सकते हैं, मगर खानदाने नबी के अफराद पानी नहीं पी सकते। हुसैन इब्ने अली पे पानी को बंद कर दिया गया। 3 दिन के भूखे प्यासे है, सकीना तड़प रही है, ज़ैनब प्यास की शिद्दत से तड़प रही है। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सकीना अर्ज करती है, ए मेरे चचा जान, भूख प्यास की शिद्दत से मेरे भाई असगर के हुलकूम सूख कर कांटे हो चुके हैं। ए मेरे चचा जान, वो शेर खार बच्चा है, उस जालिमों का क्या बिगाड़ा है? आप फरमाए उस जालिमों से कहे तो शेर खार बच्चा का क्या कसूर है? उस शेर खार बच्चे को चंद कतरे पानी दे दो ताकि उसकी जान बच जाए। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटी सब्र करो। हजरत सकीना हजरत अब्बास लंबरदार के पास आ जाती है और अर्ज करती है, चाचा जान, आप तो इस खीमे के अलम बरदार हो, आप इस खीमे के अलम को उठाए हो, ये 72 नफूसे खुदसिया के अलम को उठा रखे हो। ऐ अब्बास चचा, आप ही जरा नहरे फुरात से पानी ला दो। हजरत सकीना की आंखें अश्कबार है, हजरत नन्हे अली असगर के हुलकूम सूख कर कांटा हो चुके हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्त, हजरत अब्बास अलम बरदार जिनके दार कहे भाई हुसैन, अब्बास जाएगा और नहरे फुरात से पानी लेकर आएगा और तमाम अहले खीमा को पानी से सैराब करेगा। हजरत हुसैन इब्ने अली फरमाते हैं, भाई आप ना जाएं, आप नहरे फुरात की तरफ ना जाएं, जालिमों का पहरा है। हजरत अब्बास अलम बरदार फरमाते हैं, भाई जालिमों के पहरा देने से कुछ नहीं होता। जब अब्बास अलम बरदार ने अलम को उठा लिया है तो अब्बास अलम बरदार नहरे फुरात से पानी भी लाकर सकीना को भी पिलाएगा और नन्हे अली असगर को भी पिलाएगा। हजरत अब्बास ने घोड़े पर सवार हुए और घोड़े को एड़ लगा दी, मशकीजा लिया, नहरे फुरात की तरफ दौड़ पड़े। हजरत अब्बास अलम बरदार का घोड़ा बढ़ता रहा, नहरे फुरात की तरफ आगे बढ़ते रहे। दुश्मनाने इस्लाम
हजरत अब्बास अलमबरदार पे हमला करता रहा, मगर किसकी ताकत थी कि वो अब्बास अलमबरदार के सामने आकर लड़ ले? किसकी कुव्वत थी कि अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को आजमा ले? किसी के अंदर जसारत न थी। हजरत अब्बास अलमबरदार नहरे फरात पे पहुंच गए, मशकीजा को पानी में डाला, घोड़े को हुक्म दिया कि घोड़ा तू भी प्यासा है, तू भी पानी पी ले। लेकिन वो घोड़ा ज़बाने हाल से कहता है कि जब खानदान नबी भूखा और प्यासा है, जब अहले बैत अतहार भूखे और प्यासे हैं, आले रसूल 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, तो भला हम कैसे पानी पी सकते हैं? हजरत अब्बास अलमबरदार ने अपने चुल्लू में पानी उठाया और उठाने के बाद पीने के लिए किए तो हजरत सकीना की याद आ गई, हजरत असगर हजरत अली असगर का याद आ गया। हजरत अब्बास अलमबरदार ने अपने चुल्लू के पानी को फिर नहरे फरात में डाल देते हैं और डालने के बाद मशकीजा में पानी भरकर खीमा की तरफ आ रहे हैं। दुश्मन हमला पे हमला करते जा रहा है। हजरत अब्बास अलमबरदार बस्ते बचाते खीमे की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप खीमा से करीब ही होने वाले थे, खीमा में पहुंचने ही वाले थे कि एक जालिम का तलवार आपके बाजू पे लगा, आपके बाजू जिस्म से इलाहिदा हो गया। आपने उस मशकीजा को बाएं कांधे पे लटकाया, बाएं कांधे पे जालिमों का वार हुआ, बायां बाजू भी कट गया। आपने मशकीजा को अपने दांत से पकड़ ली और आप खीमा से करीब आते चले गए, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। एक जालिम का तीर हजरत अब्बास अलमबरदार के मशकीजे में लगता है और मशकीजे को चीरता हुआ में पैवस्त हो जाता है। हजरत अब्बास अलमबरदार जमीन पे गिर पड़ते हैं। इमाम आली मकाम खीमा से दौड़े हुए आते हैं। अपने हजरत इमाम आली मकाम ने अब्बास अलमबरदार के सर को अपने जानों पे रखा और हजरत अब्बास अलमबरदार फरमाते हैं कि भाईजान, आप सकीना से कह देना कि मैं उसके वादा को मैं पूरा ना कर सका, मैं उसके वादा को कल मैदान महशर में नाना के हुजूर हौज़े कौसर पर पूरा करूंगा। और हजरत अब्बास अलमबरदार ने हमेशा के लिए अपने आंखें बंद कर दी। आपकी जान, आपकी रूह कब से और से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्बास अलमबरदार ने अपने नाना जान के दीन के लिए सब कुछ अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। इनकी शान है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कि जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं तुम उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है, तुम उनके जिंदगी का शऊर नहीं कर सकते।